नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी प्लान एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये अपना टॉपिक चल रहा है आभूषण एवं वेशभूषा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि आप है जो कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या पूछा गया है। फोलरी, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, वजट्टी, बाजूबंद, आदि है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। आदिवासियों के वस्त्र, आदिवासी जातियों के वस्त्र। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लोक नृत्य। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लोकगीत। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है स्त्रियों के आभूषण। स्त्रियों के आभूषण। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर क्या होगा कि फोलरी, बंगड़ी, बोरला, वजट्टी, बाजूबंद आदि है। क्या है ये। आदिवासी जातियों के वस्त्र है, या फिर लोक नृत्य है, या फिर लोकगीत है, या फिर स्त्रियों के आभूषण है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। क्या है ये। स्त्रियों के आभूषण। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। फोलरी जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है। फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये पैरों की उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है। पैरों की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। बंगड़ी पहनी जाती है कलाई में। बंगड़ी कहाँ पहनी जाती है, कलाई पर। ठीक है। और बोरला, बोरला पहना जाता है सिर पर। बजट्टी गले का आभूषण है। और बाजूबंद भुजा का। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो दोनों यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। और इससे बाहर है जो कि क्वेश्चन नहीं जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोखरू आभूषण। गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अंगुली। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नाक। सी ऑप्शंस में माथा। और डी ऑप्शंस में कलाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए आप क्या करने वाले हैं कि गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है गोखरू आभूषण। मैंने आपको बताया था लोगरी, गोखरू ये खा के आभूषण है, हाथ के आभूषण। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। कौन कौन से पहने जाते हैं। लोगरी हो गया, गोखरू हो गया, चूड़ी हो गई, कंगन हो गया, चूड़ी, कंगन, बगड़ी, मोकड़ी। ठीक है, ये हाथों के आभूषण है। ठीक है, इसके अलावा माथे, माथे पर तो शीश फूल, माथे का आभूषण कौन सा है, शीश फूल हो गया। इसके अलावा माथा पट्टी हो गई। ठीक है,
ये माथे का आभूषण है। नाक पर पहने जाने वाला आभूषण मैं बता चुकी हूँ आपको कौन कौन से हैं। जैसे कौन कौन से हैं, नथ हो गई, बेशरी हो गई, कांटा हो गया, चुन्नी, चौक, भोगली, खीली, ये नाक के आभूषण है। और अंगुली के कौन कौन से आभूषण है, अंगुली में पहने जाने वाले, एक तो अंगूठी हो गई, लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, बार बार में किस लिए लिख रही हूँ आपको याद हो जाए क्लास के अंदर। अंगूठी, बीठी, मूंदड़ी, दामड़ा। उसके अलावा अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण हथपाल भी है, हथफूल और मुद्रिका, ये अंगुली के आभूषण है। ठीक है, अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण है। नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, जैसे कि बेशरी, नथ, काटा, चोप, चुन्नी, भोगली और फीणी, ये नाक के आभूषण है। ठीक है, इसके अलावा नाक में पहने जाने वाला आभूषण लूंग भी है, लूंग भी पहनी जाती है नाक में। ठीक है, ये नाक के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, लूंग आभूषण पहना जाता है। लूंग आभूषण पहना जाता है कलाई, कान, पैर, डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ललाट। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, लूंग आभूषण पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है लूंग, चार ऑप्शन है आपके पास, कलाई पर, या कान पर, या पैर पर, या ललाट पर। तो सिंपल सी बात है, लूंग कहाँ पहनी जाती है, लूंग जो आभूषण है ये नाक में भी पहना जाता है और कान पर भी पहना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन से हमें दिया है कान, तो कान पर पहने जाने वाला आभूषण है। लूंग जो है ये कान पर भी पहना जाता है, ध्यान में रखना है आपको, और नाक पर भी पहने जाने वाला आभूषण है लूंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। ट्यूशन परीक्षाओं में से वहां से ही बार बार में रिपीट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज या फिर ऑप्शन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज में आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन वहां से ही परीक्षा में बार बार है जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन वहां से ही रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ऑप्शन दे दिए गए हैं, नाक, हाथ, कान, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करने वाले हो आप। बताइए टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, टोटी कहाँ पर पहना जाता है, टोटी कान पर। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। कान पर पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण है, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको। याद कर लीजिए कि आभूषणों के नाम, सुन लिया, अंगोटिया, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, इसके अलावा बाली, लूंग,
लटकन, रोटी। ये कहाँ के आभूषण है? कान के आभूषण है। ठीक है, तो आप कानों के जो आभूषण मैंने लिखे हैं वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ से है जो कि खई से भी उठा के वो दे सकता है कि पीपल पन्ना आभूषण खा का है, या फिर बाली खा का आभूषण है, या फिर शोलिया या अंगोटिया खा का आभूषण है। ठीक है, ये सर पर पहने जाने वाला आभूषण है। कमर पर बता चुकी हूँ कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, कड़कती, कनोरा, जंजीर, शटका। ठीक है, हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण भी मैंने आपको बता दिया, और नाक पर पहने जाने वाला आभूषण बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इस प्रकार से आभूषणों के नाम दिए जा सकते हैं और फिर वहां पर सुमेलित करवाया जा सकता है आपसे। जैसे बोरला, लटकन, ये आभूषणों के नाम दे दिए गए हमको, जंजीर और तोड़िया, उनको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए आप इन्हें। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 2 3 4। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4 2 3 1। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 2 4 1। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 3 4 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करने वाले हो आप? सुमेलित कीजिए। बोरला, बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? बोरला पहना जाता है सिर पर। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर एक आ रहा है इस वजह से ये कट हो गया, यहाँ भी एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया, और यहाँ पर 4 आ रहा है इस वजह से ये कट हो गया। तो बोरला पहना जाता है सिर पर, दो। ठीक है, लटकन, लटकन कहाँ पहनी जाती है? कान पर। पढ़ा था ना हमने अभी, कान पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से? बाली, लौंग, लटकन। ठीक है, जंजीर, जंजीर कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है, चौथा ऑप्शन। और तोड़िया पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए, क्योंकि अब सर्दी तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है नौगरी, नंगर, झांझर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नूपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। कौन सा आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता है? लंगर तो पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, झांझर भी पैरों में पहनी जाती है, और नूपुर भी पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। ये तीनों तो पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है, पैर के आभूषण है ये। जबकि नौगरिखा का आभूषण है हाथ का, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। तो देखो क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल ही है जो कि सिंपल सिंपल आ रहे हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जो आप सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आप आराम से ये जो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को सोल्व कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको वहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। खंगाली आभूषण, शरीर के, शरीर के किस भाग पर?
पहना जाता है। ऑप्शन दे दिए गए, कमर पर, हाथ में, नाक में, या फिर गला। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि खंगाली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? खंगाली, यहाँ पर ध्यान रख लेना, गा रहा है यहाँ पर, तो कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है ये? गले में। ठीक है, खंगाली गला, गले में पहने जाने वाला आभूषण है खंगाली। गले में पहने जाने वाले और कौन कौन से आभूषण है? पोत हो गया, हाकर हो गई, सरी हो गई। ठीक है, गले में पोत, साकर, सरी, आड़, ठुशी, तिमणिया, मादलिया, तिमणिया, मादलिया। इसके अलावा तुलसी, हालरो, कंठी, और मंगलसूत्र भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, ये गले के आभूषण है। नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, हाथ में कौन कौन से पहने जाते हैं, कमर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो खंगाली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। हमेल, हमेल शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 8, हमेल शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? हाथ में, गले में, या पैर में, या कमर पर? बताइए। हमेल कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है ये? गले का आभूषण है। ठीक है, पैरों में तो कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बता चुकी हूँ मैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन वहां दे दिया जाए एग्जाम के अंदर आपको, कि शकुंतला नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पहना जाता है, और ऑप्शंस आपको वहां दे दिया जाए, सिर में, या हाथ में, या फिर गला, या फिर पैर, तो क्या करोगे इसका राइट आंसर आप? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन वहां बन के आ जाए तो क्या करोगे आप? कि शकुंतला नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है शकुंतला? बताइए। पैर का। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ डी ऑप्शन होगा। तो आभूषणों के नाम तो आपको याद ही करने होंगे। ठीक है, आभूषणों के नाम याद होंगे तभी आप सोल्व करोगे इसको। ठीक है, तो हमें शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गले पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। टड्डा, टड्डा आभूषण पहना जाता है। यहाँ पर आपको आभूषणों के नाम देकर पूछा जा रहा है, बस ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में, या फिर सिर पर, या फिर गले में, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमर पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, टड्डा आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है टड्डा? कहाँ का आभूषण है टड्डा? बाजू का।
और बाजू पर पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण है इसके अलावा? एक तो हो गया बाजूबंद, ठीक है, और इसके अलावा टड्डा, अणत, तकमा, गुजबंद और नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। ये आभूषण है जो कि पूजा पर पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। टड्डा आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? बाजू पर, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चोप नामक आभूषण, क्वेश्चन नंबर 10। चौक नामक आभूषण पहना जाता है। गर्दन, नाक, कलाई और ये ऑप्शन में आपको दिया गया है माथा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है। चोप नामक आभूषण पहना जाता है। कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है चोप? नाक पर, ठीक है। बता चुकी हूँ मैं आपको, नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है चुन्नी, चौक, भोगली, केड़ी, ठीक है। कहाँ के आभूषण है? नाक के। चोप नामक आभूषण एक तो हो गया चोप, चोप पहने जाने वाला आभूषण है नाक का, और एक होता है चुंप। दोनों में अंतर है, चोप और चुंप में। चुंप कहाँ का आभूषण है? दांत का, ध्यान में रखना है। चोप नाक में पहने जाने वाला आभूषण है और चुंब है दांतों का आभूषण, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।